और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, याद कीजिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 1962 के बाद सबसे गंभीर हालात इस वक्त लद्दाख में एलएसी पर हैं, और दूसरी तरफ पहले 5 विमानों का आना, उसके बाद 4 और राफेल विमान आ रहे हैं, जो कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि ना आए, बातचीत से हल निकले, लेकिन चीन है कि मानता नहीं, तो ये विमान निश्चित तौर पर गेम चेंजर साबित होंगे। बिल्कुल समीर, और बात लद्दाख से आगे की, देखिए 1547 किलोमीटर की जो लद्दाख की एलएसी, उससे आगे बढ़िए और आप उसको ले जाइए अरुणाचल और सिक्किम तक ले जाइए, बीच में उत्तराखंड, हर जगह पर चीन की घुसपैठ की खबरें आ रही हैं, हर जगह चीन मोबिलाइजेशन कर रहा है। तो अब जो संख्या बढ़ी है, जो नया खेप आ रहा, आप ये समझ ये एकदम तय मान लीजिए अंबाला की, और जो सुमित बता रहे थे कि अभी जो तैनाती है अंबाला में, वहां से एलएसी एलओसी दोनों नजदीक है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और इसको और आगे की ओर देखेंगे तो एलएसी का जो पूरा का पूरा जो सीमा है, जो ऊपर की ओर जाती है, अरुणाचल तक जाती है, वहां पर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं, वो भी हमारी और भी ज्यादा सिक्योर होंगी। और सुखोई 30 MKI जो मेन स्टे एयरक्राफ्ट है, उसके साथ में ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली साबित होगा। और यही वजह है कि सीमा के उस पार चीन लगातार अपने जो जे सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं, उनकी लगातार तैनाती कर रहा, जिसके बारे में मशहूर है कि वो सुखोई से लेकर के और मिग रूसी और साथ में अमेरिकी F-16 उनकी बहुत ही सस्ती कार्बन कॉपी हैं, उनकी तैनाती कर रहा है इसको चुनौती देने के लिए। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया है। और आप ये मान लीजिए कि जैसे जैसे इसकी राफेल की और खेप आती जाएगी, वैसे वैसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, बहुत ही ज्यादा चीजें सिक्योर हो जाएंगी और बहुत ही बड़ा प्रेशर पड़ेगा चीन पे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अश्विनी श्रीवास्तव साहब भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। और श्रीवास्तव साहब, लगातार हालात जो हैं वो चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस तरह के इंतजाम अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं। देख लीजिए सरहद से जुड़े तमाम इलाकों में किस तरह से चीन का हैवी डिप्लॉयमेंट अब नजर आ रहा है। वहां शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, चीन जाते हैं तो लौट कर कहते हैं कि हमें तो निर्देश मिले हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति युद्ध की हो भारत और चीन के बीच में, तो पाकिस्तान को क्या करना है। ये सारी सिचुएशंस जो हैं, ये इशारा कर रही हैं, हमें बता रही हैं कि हमें बहुत ज्यादा मजबूती आने वाले वक्त में लानी होगी। बिल्कुल ठीक बोला समीर, इसमें कोई दो राय नहीं कि टू फ्रंट वार की जो एक बात हम करते थे, वो एक प्रकार से एक्चुअल हो सकता है, सत्य हो सकता है आने वाले समय में। कलूजन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वो जरूरी है, वो हो सकता है। इसलिए हमें दोनों तरफ तैयार रहना है, और भारत की फौज काबिल है कि दोनों फ्रंट पे लड़ने के लिए। और जो बात आपने की कि ये लद्दाख में नहीं, जो सेंट्रल सेक्टर है आपका, जो यूपी का और उत्तराखंड का और कहीं हिमाचल का, वहां बाराहोटी में भी कोई ना कोई हरकत चीन करने लगा है। और इसी प्रकार से ईस्टर्न सेक्टर है, अरुणाचल प्रदेश में भी जो चीन ने अपना जमावड़ा बढ़ा लिया, एक ब्रिगेड स्ट्रेंथ का हैबिटाट भी बना लिया। तो एक प्रकार से जो खबरें मिल रही हैं, उससे यह लगता है कि चीन जो है इन्हें मनसा बना ली है सर्दी में रहने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। और अगर हम वेल प्रिपेयर्ड हैं तो लड़ाई नहीं होगी। हम नहीं चाहते युद्ध, पर युद्ध को टालना एक ही तरीका है। अगर हम प्रिपेयर्ड हैं, हम काबिल हैं दो फ्रंट में लड़ने के लिए, और चीन को ईंट का जवाब पत्थर से बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अहम कही अश्विनी श्रीवास्तव साहब की, अगर युद्ध को टालना है तो भी हमें मजबूत बनना पड़ेगा और ज्यादा मजबूती लानी पड़ेगी। और अब उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ हिंदुस्तान नजर आ रहा है। 5 राफेल विमान 29 जुलाई को अंबाला में टचडाउन किए थे, और अब 4 विमान और आने जा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।